ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयो अध्यायः। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवास्यसि। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान करके फिर युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। इस प्रकार तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। कर्तव्य निभाने का सही तरीका क्या है? यह श्लोक 31वें से 37वें श्लोक तक चले कर्तव्य विज्ञान के प्रकरण का समापन करता है और साथ ही आगे आने वाले योग प्रकरण की नींव भी रखता है। भगवान कहते हैं कि युद्ध करने में पाप नहीं बल्कि विषमता यानी राग द्वेष पक्षपात में पाप है। अगर अर्जुन सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखकर युद्ध करें तो उन्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यह एक क्रांतिकारी विचार है। कर्म स्वयं बंधनकारी नहीं होता बल्कि कर्म के साथ जुड़ी हुई आसक्ति और कामना बंधनकारी होती है। यह विचार आगे के अध्यायों में कर्म योग के मूल सिद्धांत के रूप में विस्तृत होगा। पाप पुण्य से ऊपर उठना कैसे मुमकिन है? यहाँ पाप शब्द पाप और पुण्य दोनों का सूचक है। भगवान कहते हैं कि समता में स्थित होकर कर्म करने से न पाप बांधता है न पुण्य। यह स्थिति उस व्यक्ति की है जो कमल के पत्ते की तरह जल में रहकर भी जल से अलिप्त रहता है। यह समता कोई उदासीनता नहीं बल्कि पूरी निष्ठा से कर्म करते हुए भी परिणाम की आसक्ति से मुक्त रहने की कला है। कभी आपने सोचा है खेल भावना जीवन में कैसे काम आती है? एक अच्छा खिलाड़ी जीत हार दोनों को समान भाव से लेता है। यही खेल भावना कहलाती है। जो खिलाड़ी जीतने पर बहुत घमंडी हो जाता है और हारने पर बहुत टूट जाता है, वह लंबे समय तक अपने खेल में स्थिरता नहीं ला पाता। यह श्लोक हमें जीवन के हर क्षेत्र में यही खेल भावना अपनाने के लिए कहता है। अपना पूरा प्रयास कीजिए पर परिणाम को समान भाव से स्वीकार करने का अभ्यास कीजिए। यही मानसिकता दीर्घकाल में सबसे अधिक स्थिरता और सफलता लाती है। आज किसी छोटे कार्य में इस खेल भावना का अभ्यास कीजिए। पूरी लगन से करें पर परिणाम चाहे जो हो उसे सहजता से स्वीकार करने का प्रयास कीजिए। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके जीवन के बड़े फैसलों में भी उतरेगा जिससे आप हर परिस्थिति में एक स्थिर और संतुलित मानसिकता बनाए रख पाएंगे। यह संतुलन जीवन के हर क्षेत्र में शांति और स्थिरता की नींव रखता है। अपने जीवन के हर बड़े कार्य से पहले स्वयं से यह प्रश्न पूछने का अभ्यास कीजिए, क्या मैं इसे परिणाम की चिंता किए बिना पूरी निष्ठा से कर सकता हूँ? सफलता और असफलता, लाभ हानि, इन सबको समान भाव से स्वीकार करने का अभ्यास शुरू में कठिन लगेगा पर धीरे धीरे यह आपको एक ऐसी मानसिक स्वतंत्रता देगा जहां आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें बिना परिणाम के भय या लालच के दबाव में आए। यही सच्चा कर्म योग है।